डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कशन कर रहे हैं अपने चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी सीरीज़ में। लेकिन उससे पहले भी कुछ सीक्वेंस एंड सीरीज़ की हम डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे मैंने ये लिख दिया 1 4 7 10, 1 4 9 16 25, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, फिर 4 का, फिर 2 6 10 14 18। फिफ्थ एग्जांपल में मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर भी यूज़ कर लिया 100 90 80 70। लेकिन ये सारी की सारी एपी हों ऐसा कंपलसरी नहीं है। सीक्वेंस एंड सीरीज़ इसका कोई एंड नहीं होता, जिसको आप सिंपल सी लैंग्वेज में पैटर्न वर्ड यूज़ करते थे। स्मॉल क्लासेस में हम पैटर्न बोल देते थे। तो ये पैटर्न ही हैं सारे के सारे जो मैंने लिखे हैं। लेकिन इनमें से एपी के अंदर कौन है ये हमने सर्च आउट करना है। एपी के अंदर कुछ नहीं, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखना है। यानी कि इक्वल नंबर ही ऐड होना चाहिए या फिर सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं। मल्टीप्लाई या डिवाइड का भी और एग्जांपल दे दूंगा तुम्हें। अब जैसे इसके अंदर देखिए, यहाँ पर 3 ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर भी 3 ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर भी 3 ऐड हो रहे हैं। तो यानी कि ये सीरीज़ किस में आएगी? एपी में। नेक्स्ट अगर आपको सर्च आउट करनी है तो क्या आएगा? 13, फिर क्या आएगा? 16। 3 ऐड हो रहे हैं। यहाँ पर क्या ऐड हो रहा है? ऐड के अकॉर्डिंग टू ये है ही नहीं। यहाँ पर अगर ऐड के लिए देखोगे 3 ऐड हो गए, फिर 5, फिर 7, फिर 9। यानी कि इक्वल नंबर ऐड नहीं हो रहा, यानी कि ये सीरीज़ एपी के अंदर नहीं है। अब ये 1 का स्क्वायर 2 का, तुम्हें ये लग रहा होगा कि 1 1 ऐड हो रहा है। 1 1 ऐड क्यों हो रहा है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, फिर 9, फिर 16। यानी कि ये सीरीज़ भी एपी के अंदर नहीं है। इसी तरह से यहाँ से तुम देखोगे 4 ऐड हो गया, 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। यानी कि इक्वल नंबर ऐड हो रहा है, तो इट्स मीनिंग ये सीरीज़ किस में आएगी? एपी में ऐड हो रहा है। चाहे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर इक्वल नंबर ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि जो डिफरेंस है वो नेगेटिव है, 10 10 माइनस हो रहे हैं। तो यानी कि ये भी सीरीज़ किस में आएगी? एपी में। अब इस सीरीज़ ऐसे भी लिख सकते हैं 2 4 द 8 16 32 62। अब यहाँ से भी तो देखोगे 4 ऐड हो गया, फिर 8, फिर 16। यानी कि इक्वल नंबर ऐड नहीं है, यानी कि ये सीरीज़ एपी के अंदर नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। एपी की सीरीज़ के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं ए, नेक्स्ट होता है ए प्लस डी सेकेंड टर्म के लिए, थर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं ए प्लस 2d। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं इसमें से ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d। इसी सीक्वेंस के अंदर रहती है। और लास्ट टर्म को क्या बोला जाता है? ए एन। यानी कि जैसे अगर आपसे 10th टर्म पूछ ली जाए तो आप यूज़ क्या करोगे? ए प्लस 9d, क्योंकि फर्स्ट टर्म को ओनली ए, सेकेंड टर्म में 1 देखो माइनस होकर डी होता है। तो ये थर्ड टर्म है ए प्लस 2d, यानी कि 1 माइनस होकर। तो इसी तरह से nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहीं से फॉर्मूला बनता है कि अगर आपसे 23rd टर्म के लिए पूछ लिया जाए तो आप यूज़ कर सकते हो ए प्लस 22d। एक तो ये होता है, इसमें से 4 टाइप्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। या तो ए एन फाइंड आउट करना होगा, या ए, या एन, या फिर डी। इसी तरह से एस एन के लिए फॉर्मूला भी होता है, इसको हम सम ऑफ द एन टर्म्स बोलते हैं। लास्ट एक्सरसाइज में होता है सम ऑफ द फर्स्ट n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका एक फॉर्मूला और होता है, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो n/2 इंटू a प्लस एल। एल क्या होता है? ए एल होता है ए एन के इक्वल में। इस चीज़ को ध्यान में रखोगे, यानी कि nth टर्म को बोला जाता है। ये इसकी जनरल टर्म है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के लिए। अब जैसे मैंने अभी आपको ये बोल दिया कि 10th टर्म को हम a प्लस 9d लिखते हैं। अब a10 लिख दिया मैंने, यानी कि ये चीज़ n को शो होती है। अब इसको a10 बोल दो, चाहे t10 भी आ सकता है। t का 4 भी टर्म के लिए यूज़ होता है। अब कुछ हम फर्स्ट के यानी कि ईजी से एग्जांपल है, वर्कशीट अपनी फर्स्ट वर्कशीट का हम यूज़ करें इसमें 10.1 के लिए। तो अब इसमें से क्या है, कहते हैं राइट द फर्स्ट 5 टर्म ईच ऑफ हुज nth टर्म इज़ गिवन। अब ये nth टर्म दी गई है, हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट टर्म में n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। सिर्फ जहाँ पर आपको n नज़र आ रहा है वहाँ पर आप 1 पुट कर दीजिए। इसको सोल्व करना, और क्या है? -1 की पावर 1 है तो -1 रहेगा। 2 1 2, 2 and 1 3 हो जाएगा, बाई में 6 कैंसिल करने के बाद क्या आएगा? -1/2 के लिए। इसी तरह से a2 का मीनिंग यानी कि सेकंड टर्म। अब n की वैल्यू क्या पुट करोगे? 2 पुट करेंगे हम, इसी के अंदर ही पुट होगा। फिर +1/6, -1 का भी अगर स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव 1 बन जाता है। 2 2 द 4, 4 and 1 5, बाई में क्या है? 6, यानी कि सेकेंड टर्म क्या बनेगी? 5/6। इसी तरह से थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे तो -1 इट्स पावर इज 3,
फिर 2n है, n के लिए 3 लिख दिया, फिर +1 है बाय 6 है। तो -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में रहेगा, 4 टाइम्स करोगे पॉजिटिव, 5 टाइम्स में फिर नेगेटिव, 2 3 6, 6 and 1 7/6, यानी कि -7/6 के लिए। इसी तरह से नेक्स्ट आप फाइंड आउट कीजिए इसकी 4th टर्म एंड 5th टर्म। 4th टर्म में n की वैल्यू 4 पुट करोगे और 5th टर्म के लिए 5। नेक्स्ट आगे सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसमें कहते हैं फाइंड द इंडिकेटेड टर्म। अब इसमें तो हमने n5 तक चलना था, अब ये बीच की टर्म पूछ ली इसने, इंडिकेटेड टर्म जो इसने पूछा गया है, हुज nth टर्म इज गिवन, ये इसकी nth टर्म है। a3 फाइंड आउट करना है, यानी कि n की वैल्यू क्या पुट करनी है हमने, a3 है तो ये n को रिप्रेजेंट होता है, यानी कि n की वैल्यू 3, 2 की पावर क्या बन जाएगी 3, प्लस n के लिए मैंने 3 लिख दिया बट इट्स क्यूब, 2 की पावर 3 क्या होता है इसमें से, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 के लिए हमने यूज़ कर दिया। अब 3 का क्यूब करोगे, 3 3 the 9, 9 3 the 27, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 35, ये हमारे आंसर के लिए बन जाएगा। इसी तरह से इसके बी का सेकंड पार्ट है, जिसमें से nth टर्म क्या गिवन है, n-1 इंटू 2 - n फिर इंटू 3 + n के लिए इस तरह से दी गई है। और फाइंड आउट हमने क्या करनी है, इसकी 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो n की वैल्यू 20 पुट करोगे, ये बन जाएगा 20 - 1, ये 2 - 20 के लिए हो जाएगा, ये 3 + 20 के लिए हो जाएगा। 20 में से 1 माइनस करोगे क्या आएगा 19, अगर ये माइनस करोगे तो माइनस के क्या बन जाएंगे, ये 18 के लिए बन जाएगा। और इसी तरह से ये बन जाएगा 23। अब इन सभी की क्या करोगे आप मल्टीप्लाई, जब इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बार माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा, तो ये मल्टीप्लाई बनती है 7866, ये आप कर लेना मल्टीप्लाई इसकी। नेक्स्ट को हम करें इसमें से थर्ड क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट 5 करनी है, लेकिन फर्स्ट टर्म तो इसने दी गई है, इसका मतलब तो हमें सेकंड टर्म से, और बाकी आप यहाँ से भी देखिए कि n की वैल्यू जो है वो ये इज इक्वल टू एंड ग्रेटर दैन 2, यानी कि n की वैल्यू आप 2 पुट कर सकते हो, 2 3 4 5 6, ये 5 बनेंगे आपके, इस तरह से पुट करना है। और nth टर्म ये है। अब जैसे a2 फाइंड आउट करना हमने, n की वैल्यू 2 पुट करोगे यहाँ पे, 2 - 1 फिर +2, तो ये क्या बन जाएगा 2 - 1 यानी कि a1 + 2, a1 की वैल्यू दी गई है 1, वो हमने यहाँ पुट कर दी, 1 + 2 क्या बन जाएगा, ये 3 के लिए आ जाएगा, अगर इसी में से हम देखते हैं। तो फिर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन के लिए n की वैल्यू क्या आएगी, आगे 3 पुट करनी है हमने, n की वैल्यू जब 3 पुट करेंगे तो 3 - 1 फिर +2, तो ये बन गया a2 + 2, a2 की वैल्यू भी तुमने फाइंड आउट की थी, ये रही 3 + 2, ये क्या बन जाएगा अपने लिए 5। इसी तरह से अब n की वैल्यू 4 - 1 हो जाएगा, ये +2, तो ये यहाँ पर आ गया a3 + 2, तो a3 की वैल्यू ये रही, अभी हमने फाइंड आउट की थी 5 + 2, ये 7। इसी तरह से नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है a5 एंड a6, ये आगे नेक्स्ट आगे आप फाइंड आउट करोगे। हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं थर्ड का बी। a1 की वैल्यू इसमें भी गिवन है 4, और इधर से अगर हम इसी को देखते हैं तो थर्ड के बी के अंदर, तब इसमें से an+1 ये भी दे दिया गया है, ठीक है, इधर से 2a, तब an+1 2n an, जबकि a1 की वैल्यू क्या है 4, लेकिन फाइंड आउट हमने क्या करना है, फर्स्ट 5 टर्म ही चल रही थी हमारी, फर्स्ट 5 टर्म यानी कि a की वैल्यू 1 तो पुट करने की ज़रूरत नहीं हमें, ऑलरेडी है, n की कंडीशन तो दी नहीं गई है, यानी कि हमें जो n पुट करना था वो 1 2 3 4 5 तक हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। देखो इसमें कंडीशन दी गई थी 2 एंड ग्रेटर दैन 2, इसलिए हमने 1 पुट नहीं किया, इसमें 1 पुट कर सकते हैं, लेकिन 1 पुट करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये 1 की वैल्यू है अपने पास, तो हम सीधा 2 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन 5 तक चलना आपको। n की वैल्यू 2 + 1, ये चीज़ बन जाएगी 2, n के लिए फिर 2 आ गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये a2 बन जाएगा n के लिए, तो ये यहाँ पर बन गया a की पावर a3 बन जाएगा, ये इज इक्वल टू 2 to the 4 a2, लेकिन इसका मतलब हमें 1 पुट करना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। पहले हमने a1 पुट करके देखते हैं हम, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 1, ये a1 के लिए बन जाएगा, तो ये बन जाएगा a2, 2 1 2 इंटू a1, और a1 की वैल्यू क्या है 4,
यानी कि ये क्या आएगा, A2 की वैल्यू 8। अब उस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कीजिए, A3 अपना फाइंड आउट हो जाएगा 4 × 8, यानी कि थर्ड टर्म क्या आएगी अपनी 32। इसी तरह से अब फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है, तो 4 यहाँ पे पुट होगा, 4 + 1 बन जाएगा ये, तो 2 कहाँ तक पुट किया था अभी, 1 पुट किया था, 2 पुट किया था, सॉरी 3 पुट होगा। A3 + 1 = 2, n की वैल्यू 3, तो ये A3 बन गया, यानी कि A की 4, 6 × A3 की वैल्यू आई थी 32, ये बन गया 192। इसी तरह से अब n की वैल्यू 4 पुट करनी है हमने, तो 2 × 4 A4 बन गया, तो 5 बन गया ये, तो 8 × 192, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1536। इस तरह से चलोगे। एक इसमें से बीच में से रह गया था क्वेश्चन, सेकंड का सी पार्ट था, कहते इफ nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज गिवन, इस सीक्वेंस के अंदर दी गई हमें nth टर्म के लिए, हमें प्रूव क्या करना है, A1 = A2 + A3 + A4। पहले तो सभी को फाइंड आउट कीजिए, फिर ही हम करेंगे आगे प्रूव। A1 फाइंड आउट करते हैं, तो n की वैल्यू 1, its स्क्वायर -5 × 1 + 6, 1 का स्क्वायर भी 1, -5 + 6, यानी कि ये टोटल पॉजिटिव के हो गए 7 -5, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। लेकिन राइट साइड में क्या है, A2 + A3 + A4। पहले A2 फाइंड आउट कीजिए, 2 its स्क्वायर -5 × 2 + 6 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 -10 + 6, पॉजिटिव के भी 10 हो गए, नेगेटिव के भी 10 हो गए, तो क्या आएगा 0। फिर 3 के लिए, A3 के लिए, तो 3 its स्क्वायर -5 × 3 + 6, ये हो गया 9 -15 + 6, ये भी 15 -15, यानी कि ये क्या आएगा 0 के लिए। फिर हम 4 पुट कर देते हैं, 4 its स्क्वायर -5 × 4 + 6, 4 का स्क्वायर 16 -20, फिर ये +6, लेकिन ये टोटल कितना हो गया 22 -20, यानी कि ये वैल्यू क्या आ गई 2। हमने प्रूफ क्या करना था, A1 = A2 + A3 + A4। A1 की वैल्यू हमारी क्या आई है 2, A2 की वैल्यू 0, A3 की भी 0, और A4 की वैल्यू क्या है अपने पास 2, यानी कि लेफ्ट साइड = राइट साइड। कुछ क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।